हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे सेल्फ लव बुक के 11वें अध्याय की, जिसका नाम है अच्छा महसूस करना, अपने क्रोध को मुक्त करना। देखते हैं लेखिका जी के विचार। आज आप अपने क्रोध को संबोधित करेंगे, कैसे उस पर कार्रवाई करके आप उसे त्याग सकते हैं इससे पहले कि वह आपको बीमार कर दे, और कैसे आप अपने अंदर सकारात्मक भावनाओं के लिए अधिक स्थान बना सकते हैं। हम आमतौर पर बार-बार एक ही बात पर नाराज़ होते रहते हैं। जब हम नाराज़ होते हैं तो हमें लगता है कि हमें अपनी नाराज़गी व्यक्त करने का अधिकार नहीं है। इसलिए हम उसे निगल लेते हैं और फिर हमें असंतोष, कड़वाहट या अवसाद का सामना करना पड़ता है। इसलिए बेहतर यही होगा कि हम अपने गुस्से का सामना करें और जब भी गुस्सा आए उसे बाहर निकाल लें। यदि आपको अपना गुस्सा शारीरिक रूप से व्यक्त करने का मन हो, तो कुछ तकिए ले लें, उन्हें मारना शुरू कर दें। अपने गुस्से को स्वाभाविक रूप से बाहर निकालने में डरें नहीं। आपने पहले ही लंबे समय तक अपनी भावनाएँ दबा रखी हैं। अपने गुस्से के प्रति शर्मिंदगी या अपराध बोध महसूस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। गुस्से से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है उस व्यक्ति से खुलकर बात करना जिससे आप नाराज़ हैं। जब आपका किसी पर ज़ोर से चिल्लाने का मन होता है, तो आपके अंदर लंबे समय से गुस्सा दबा होता है। ऐसा अक्सर इसलिए होता है क्योंकि आपको लगता है कि आप सामने वाले व्यक्ति से खुलकर बात नहीं कर सकते। इसलिए गुस्सा बाहर करने का दूसरा अच्छा तरीका है आईने में मौजूद व्यक्ति से बात करना। मिरर वर्क आपकी सारी भावनाएँ बाहर निकालने में मदद करेगा। मेरी एक छात्रा को अपना गुस्सा बाहर निकालने में मुश्किल हो रही थी। बौद्धिक रूप से वह अपनी भावनाएँ समझती थी, लेकिन वह उन्हें बाहर प्रकट नहीं कर पा रही थी। जब उसने अपने मिरर वर्क के माध्यम से स्वयं को अपनी भावनाएँ व्यक्त करने की अनुमति दी, तो वह अपनी माँ और शराबी बेटी के ऊपर चिल्लाने और उन्हें तरह-तरह के नामों से बुलाने में सक्षम हो गई। अपनी नाराज़गी बाहर निकालने के बाद उसे ऐसा लगा जैसे उसके ऊपर से बहुत बड़ा बोझ हट गया हो। बाद में जब उसकी बेटी उससे मिलने आई तो वह महिला उसे बार-बार गले लगाने से स्वयं को रोक नहीं पाई। ऐसा इसलिए संभव हो पाया क्योंकि उसने अपना दबा हुआ गुस्सा बाहर निकाल दिया था और प्रेम के लिए जगह बना ली थी। आइए अफ़र्मेशन करें, मेरी अपनी भावनाएँ होने होने में कोई बुराई नहीं है। आज मैं जो महसूस कर रहा हूँ, उसे सकारात्मक तरीकों से व्यक्त कर रहा हूँ। 11वें दिन का मिरर वर्क। नंबर 1, आईने के साथ ऐसा स्थान खोजें जहाँ आप सुरक्षित महसूस करें। आईने में गहराई से अपनी आँखों में देखें। यदि आप अभी भी अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, असहज महसूस कर रहे हैं, तो अपने मुँह या नाक पर ध्यान केंद्रित करें। स्वयं को उस व्यक्ति को देखें जिसने आपके अनुसार आपके साथ गलत किया है। वे पल याद करें जब आप नाराज़ हुए थे और अपनी नाराज़गी को अपने अंदर से निकालते हुए महसूस करें। उस व्यक्ति को बताना शुरू करें कि आप वास्तव में किस बात पर उससे इतने नाराज़ हैं। आपका 11वें दिन का दैनिकी अभ्यास। मैं ऐसा क्या करता हूँ जिससे एक के बाद एक ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती हैं जो मुझे गुस्सा दिलाती हैं। मैं अभी भी किसको सज़ा दे रहा हूँ? मेरे व्यवहार में ऐसा क्या है जो दूसरों में मुझे चिढ़ने की प्रवृत्ति को जगाता है? अब समय से ये प्रश्न पूछें और अपने जवाब लिखें। मैं क्या चाहता हूँ? मुझे किस बात से खुशी होती है? मैं स्वयं को खुश करने के लिए क्या कर सकता हूँ? अपने अंदर एक नई जगह बनाने के तरीके के बारे में सोचें, जो आपको स्वयं के बारे में अच्छा महसूस कराए। कैसे? ऐसे तरीके के बारे में सोचें जिससे आप आशावादी और हंसमुख पैटर्न एवं मान्यताएं बना सकते हैं। 11वें दिन के लिए आपका हार्ट थॉट है, मैं अच्छा महसूस करने का अधिकारी हूँ। इसको बार-बार अफ़र्मेशन करें। आपका 11वें दिन का मेडिटेशन है, आपका उपचारात्मक प्रकाश। अपने हृदय के केंद्र में गहराई से जाकर तेज रंगीन प्रकाश के एक छोटे से बिंदु को देखें। कितना सुंदर रंग है! यह आपके प्रेम और उपचारात्मक ऊर्जा का केंद्र है। प्रकाश के उस बिंदु को धड़कते हुए देखें,
जब वह धड़कना शुरू करता है तो बढ़ने लगता है और आपके हृदय को भर देता है। इस प्रकाश को अपने शरीर से गुजरते हुए अपने सिर से लेकर अपने पैर के पंजों और उंगलियों तक फैलते हुए देखें। आप इस सुंदर रंगीन प्रकाश में अपने प्रेम और उपचारात्मक ऊर्जा के साथ पूरी तरह चमक रहे हैं। अपने पूरे शरीर को इस प्रकाश के साथ थिरकने दें। अपने आप से कहें, अपनी ली हुई हर सांस के साथ मैं और अधिक स्वस्थ होता जा रहा हूँ। इस प्रकाश को अपने शरीर से रोग साफ करके जीवंत स्वास्थ्य लौटते हुए महसूस करें। फिर इस प्रकाश को अपने अंदर से निकलकर चारों दिशाओं में फैलने दें, ताकि आपकी उपचारात्मक ऊर्जा उन सबको छू ले जिन्हें उसकी ज़रूरत है। कितनी सौभाग्य की बात होगी कि आप अपना प्रेम प्रकाश और अपनी उपचारात्मक ऊर्जा को उन लोगों के साथ बाँट पाएँ, जिन्हें उपचार की आवश्यकता है। अपने प्रकाश को फैलकर अस्पतालों, नर्सिंग होम्स, अनाथालयों, जेलों, मानसिक चिकित्सालयों और निराशा भरी अन्य संस्थाओं में जाने दें और वहाँ उम्मीद, ज्ञान और शांति आने दें। उसे अपने शहर के हर उस घर में फैलने दें, जहाँ भी दर्द या कष्ट है। अपने प्रेम, प्रकाश और उपचारात्मक ऊर्जा से उन लोगों को राहत दें, जिन्हें इसकी आवश्यकता है। इस ग्रह पर एक ऐसे स्थान का चयन करें जिसे आप स्वस्थ रख करना चाहते हो। वह स्थान दूर भी हो सकता है और आपके बिल्कुल पास भी हो सकता है। अपने प्रेम, प्रकाश, उपचारात्मक ऊर्जा को उस स्थान पर केंद्रित करें और उसे संतुलन और सामंजस्य में आते देखें, उसे परिपूर्ण होते हुए देखें। प्रतिदिन कुछ पल निकालकर अपना प्रेम, प्रकाश और उपचारात्मक ऊर्जा अपने चुने हुए स्थान पर भेजें। हम जो देते हैं वह कई गुना बढ़कर हमारे पास वापस आता है। अपना प्रेम दूसरों को दें और ऐसा ही है। यहाँ तक हमारी वीडियो में बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।